हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लव योर फूड। आज मैं आपके साथ बहुत ही टेस्टी बीन्स फ्राई रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। ये बीन्स की सब्जी बहुत ही झटपट बन जाता है और खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है। इस सब्जी को आप रोटी, पराठा, चावल किसी के साथ भी खा सकते हैं। तो बीन्स फ्राई बनाने के लिए मैंने इस पैन में 1 टेबलस्पून सरसों के तेल को गरम कर लिया है। तड़के के लिए मैंने इसमें आधा टीस्पून सरसों के दाने को ऐड किया है। अब मैं इसमें 1 टेबलस्पून बारीक चॉप किया हुआ लहसुन डालकर हल्का गोल्डन कलर होने तक लहसुन को अच्छे से फ्राई कर लूंगी। बीन्स की किसी भी सब्जी में अगर आप थोड़ा लहसुन ऐड करेंगे तो उस सब्जी का टेस्ट और ज्यादा बढ़ जाता है। तो मैंने लहसुन को अच्छे से फ्राई कर लिया है। अब मैं इसमें एक स्लाइस करके चॉप किया हुआ प्याज डालकर उसे भी थोड़ी देर के लिए भून लूंगी। यहाँ पर मैं प्याज को सिर्फ ट्रांसलूसेंट होने तक यानी कि हल्का सॉफ्ट होने तक ही फ्राई करूंगी। नेक्स्ट मैं इसमें करीब 300 ग्राम बीन्स को अच्छे से धोकर ऐसे बड़े बड़े पीसेस में चॉप करके ऐड किया है। साथ में 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर और स्वाद अनुसार नमक डालकर इसे मीडियम फ्लेम पर अच्छे से फ्राई करूंगी। मैंने एक बीन्स को लगभग 3 हिस्सों में चॉप किया है। आप इस बीन्स फ्राई रेसिपी में आलू को लंबे लंबे पीसेस में चॉप करके भी ऐड कर सकती हैं। बीन्स को जल्दी से कुक करने के लिए अभी मैं थोड़ी देर के लिए पैन को कवर करके रखूंगी। 5 मिनट बाद मैंने पैन के लीड को हटाया है। ये देखें, ये बीन्स कितने अच्छे से फ्राई हुआ है। अभी ये लगभग 50% ही कुक हुआ है। आपको ये बीच बीच में लीड को हटाकर बीन्स को मिक्स करते रहना है ताकि ये नीचे से जल ना जाए। अभी मैं इसमें 2 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर और आधा टीस्पून चीनी डालकर इन सभी को एक साथ अच्छे से मिक्स कर दूंगी। इस रेसिपी में आप बिल्कुल भी पानी ऐड मत करें। लो मीडियम फ्लेम पर बीन्स अपने ही भाप में अच्छे से कुक हो जाता है। तो मैंने मसाले को बीन्स के साथ अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब बीन्स को पूरी तरीके से कुक करने के लिए मैं फिर से पैन को और 5 मिनट के लिए कवर कर दूंगी। पाँच मिनट हो चुका है, तो आइए लीड को हटाकर एक बार बीन्स को चेक कर लेते हैं। ये देखें, बीन्स कितने अच्छे से फ्राई हुआ है और मसाले ने तेल भी छोड़ दिया है। अब मैं इसमें एक ऐसा इंग्रेडिएंट ऐड करने वाली हूँ जिससे इस सब्जी का टेस्ट बाकी सब्जियों से एकदम डिफरेंट हो जाता है, और वो इंग्रेडिएंट है आम काशुंदी। अभी मैं इसमें 2 टेबलस्पून आम काशुंदी ऐड कर रही हूँ। आम काशुंदी का रेसिपी वीडियो आपने मेरे चैनल पर देखा ही होगा। मैंने सरसों और कच्चे आम से ये बनाया है। अगर आपके पास आम काशुंदी नहीं है तो इसके जगह पर आप 1 टेबलस्पून सरसों के पेस्ट को भी ऐड कर सकती हैं। अगर आप सिर्फ सरसों के पेस्ट से ये सब्जी बनाने वाले हैं तो खटास के लिए इसमें आधा टीस्पून आमचूर पाउडर को ऐड करें। तो मैंने आम काशुंदी को बीन्स के साथ अच्छे से मिक्स करके इस सब्जी को और 3 से 4 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर अच्छे से फ्राई कर लिया है और अब ये बिल्कुल तैयार है। तो मैं गैस को बंद करके इसे सर्व कर लेती हूँ। तो फिर बहुत ही टेस्टी और झटपट तैयार हो जाने वाली बीन्स फ्राई तैयार है। इस रेसिपी में बीन्स को हल्का क्रंची रहने दें। तो आप इसे ज़रूर बनाएं और मुझे कमेंट करके बताएं आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और अगर ये आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।